कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर आया एक बड़ा तूफान, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने दी बैंकर ट्रैप क्लोजिंग। ऐसे में कल होगी बड़ी तूफानी एक्सपायरी। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से बड़ा अपडेट मिलेगा। 19,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,67,000, 19,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,76,000। इंडिया विक्स की साइड देखे तो लगातार जो है तेजी बनी हुई है इंडिया विक्स की साइड, और मार्केट पिछले 2 दिन से एक गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 100 पॉइंट के करीबन यहां पे निफ्टी की साइड गिरावट, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो बिल्कुल 150 पॉइंट की, यानी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने के बावजूद दोनों तरफ से पूरा ट्रैप किया गया, यानी कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को, दोनों को पूरी तरह से फंसाया गया। क्योंकि बैंक निफ्टी सुबह जहां खुला था वैसे ही दायरे में ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया। क्योंकि अभी अगर देखें तो इंडिया विक्स भी अगर हम देखें ना 2% की तेजी है, कल कितना ना 3% की तेजी। जैसे धीरे धीरे मार्केट भी गिर रहा है और इंडिया विक्स भी रिकवरी कर रहा है। ये एक सिनेरियो होता है, अगर इंडिया विक्स अपर साइड पे जाता है और यहां पे मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, ये होता है इंडिया विक्स को देख के एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर। लेकिन अभी अगर हम देखें निफ्टी की साइड अच्छी खासी 100 पॉइंट के करीबन गिरावट हमें नोटिस की जा रही है। तो ये गिरावट कितना और भयंकर रूप लेने वाली है निफ्टी की। देखो सिनेरियो को ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल अगर हम देखें पूरी तरह से मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव, यानी गिरावट बार बार ऊपरी लेवल से, ये वाले सिनेरियो यानी इस लेवल से एक सेल ऑन राइज मार्केट बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बार बार थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आती है। वही आज फिर हमें देखने को मिला। तो ऐसे में गिरावट हमें अगर गिरती है मार्केट, कितना और गिरावट हमें देखने को मिलेगा। पिछले 2 सेशन से देखे तेजी आनी थी वो आ चुकी है। उधर से अगर हम देखें जो हम अंदाजा लगाया जा रहा था कि मार्केट ऊपरी लेवल से, यानी कल के हाई को अगर हम बात करें 19,235.40 का जो हाई लगता हुआ नजर आया था, ये अभी हमारे लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। ये तो गया अभी ऊपर की साइड मार्केट ने बिल्कुल उसके लेवल को टेस्ट करके बड़ा ब्रेकआउट दिया नहीं है। तो यहां पे नीचे की साइड देखिए ये वाला लेवल, यहां पे मार्केट ने बार बार इस लेवलों से रिकवरी दिखाई थी। तो ये अब जो पहले सपोर्ट का एरिया था ना, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद रीटेस्टिंग के लिए दोबारा से गया मार्केट। रीटेस्टिंग के बाद दोबारा से गिरावट, ये एक नया लो लगाने की तरफ, कदम बढ़ाने की तरफ और इशारा साफ साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट एक नया लो भी लगा सकता है। क्योंकि ये रिटेस्ट किया गया इस लेवल को, अब रिटेस्ट करने के बाद गिरावट आ रही है हमारे लिए, ये थोड़ा सा खतरे की घंटी बिल्कुल बजाता हुआ नजर। देखो लेवलों के अकॉर्डिंग ही आपके साथ मैं रिजल्ट शेयर करता रहता हूं। बिल्कुल अगर हम देखें निफ्टी की साइड, क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवे ट्रेंड में था, कोई मोमेंट नहीं आ पाया, तो कैसे एक्सपायरी होगी, कैसे 0-0 बनेगा, पूरी तरह से साइडवे। लेकिन निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंट दिया, जो लेवल हमें बना के चले थे उन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग जो कल की वीडियो के अंदर भी बताए गए थे। तो बिल्कुल अच्छे वाला प्रॉफिट, अच्छे वाला मोमेंटम में निफ्टी की साइड। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें ये लो हमें लगता हुआ नजर आया था। इस लो की अगर मैं बात करूं, ये था 26 तारीख का, 26 अक्टूबर को जो लो लगाया था निफ्टी ने 18,840 के नियर, ये आ गया अभी। अब देखो मार्केट रिटेस्टिंग करने के लिए ऊपर जाता है, ऊपरी लेवल से गिरावट, तो नीचे का सपोर्ट एरिया कौन सा है, यही आ रहा ना 840-50 तक का एरिया। तो ये हमारे लिए नीचे के साइड का हो गया। ये तो हो गया अभी एक बड़े टाइम फ्रेम पे। चलो और डीपली बात कर लेते हैं, एक एक लेवल को नोटिस करें, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। पिछली 2 एक्सपायरी देखें तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दे पाई है। कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो कितना मोमेंटम में मिलने की संभावना है। तो नीचे की साइड देखो, पहले तो ऊपर से ट्रेंड जो है ना पूरी तरह से गिरावट के तौर पर आ रहा ना बिल्कुल। तो ये हमारे लिए अगर हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा के देखें तो मार्केट के पास नेगेटिव साइड ट्रेंड बिल्कुल बनता जा रहा है। तो नीचे की साइड ये जो मोमेंटम देखो धीरे धीरे आ रहा, मार्केट इतनी तेजी से भी मार्केट नहीं आ रहा है, यानी मार्केट को नीचे जाने में भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि FI एक आवर सोल्ड जोन
जोन में है। एफआई अवर सोल्ड जोन में होता है तो मार्केट के अंदर एक डिप्स बाई आने का खतरा बिल्कुल बन जाता है। यानी डीआई अगर हम देखें प्रो, ये जो बड़े ऑपरेटर है ना वो थोड़ा सा डरते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर एफआई ने थोड़ी सी भी खरीदारी डाल दी तो वो क्या हो जाएंगे, तो ट्रैप हो जाएंगे बड़े ऑपरेटर। तो भाई बड़ी देख देख के काम चल रहा है मार्केट के अंदर। पिछले 2 सेशन से आपने भी देखा होगा तो मार्केट कोई बढ़िया वाला मूवमेंट नहीं दे पाया, छोटी छोटी मूवमेंट आ रही है, उन्हीं के अंदर ही मोमेंटम निकालना पड़ता है, और वो भी अच्छा निकल रहा है भाई। जैसे निफ्टी के अंदर 30-40 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो एफआई जो है ना एक तरह से क्या है कि 13% तो बैठा है वो बाइंग कॉल की साइड। मैं डाटा आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और अगर हम देखें 87% बैठा है पुट की साइड। ये था कल तक का डाटा, आज अभी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने की कोशिश रहती है एक ही लेवल पर क्यों ये सपोर्ट बन रहा है, क्यों रेजिस्टेंस बन रहा है पूरा, ताकि आपको समझ में आए और किसी की टिप्स लेने से आप बच पाओ। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल, यहां से मार्केट ने तेजी का रुख दिखाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और फिर से तेजी आई ना। जो तेजी जो आई थी इस लेवल को हम मान के चलेंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और इसी सपोर्ट पर हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आ गई भाई हमारे पास, आ गया ना 18,940। अब ऊपरी तौर से अगर हम देखें मार्केट ने बिल्कुल गिरावट दिखाई है, तो ये हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी लगा देते। देखो एक ट्रायंगल भी बनता जा रहा है, इस ट्रायंगल को आपने बताना कमेंट्स करके कौन सा ट्रायंगल बना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना। अब यहां पे होगा बड़ा मूवमेंट, यानी इसके पास नीचे का दायरा बचा हुआ है, थोड़ा सा ये दायरा बचा हुआ है कि मार्केट इसको फील कर सकता है जो लगातार गिरावट आ रही। लेकिन अगर हम देखें कोई बढ़िया सपोर्ट नहीं बना पा रहा मार्केट, धीरे धीरे ये छोटे छोटे सपोर्ट बना रहा है। इन सपोर्टों को, इन रेजिस्टेंस को तो एक ही कैंडल में ध्वस्त भी कर सकता है मार्केट। यानी अगर हमें यहाँ पे बढ़िया वाला ब्रेकआउट मिलता है ना, ये ऐसा बढ़िया वाला ब्रेकआउट आएगा बढ़िया कैंडल के साथ, तो ये लेवल हमें पार करता हुआ नजर आएगा। और इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है हमारे पास ये मोमेंटम, जैसे गिरावट आई है ना ऐसे ही मोमेंटम मार्केट के पास रहने वाला है, बिल्कुल डाउन साइड के लिए और अपर साइड के लिए। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, इन लेवलों को भी हम साथ के साथ एक बार हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे, यानी 19,060 का एरिया। बिल्कुल देखो एक बार बड़ा और जूम करके दिखा रहा हूं, मार्केट ने सुबह सुबह ट्रैप किया ना पूरी तरह से, क्योंकि 19,050 को ब्रेक डाउन कर रहा था। उसके बाद पहली कैंडल, सेकंड कैंडल भी ट्रैप, लेकिन जो पहली कैंडल और सेकंड कैंडल पूरी तरह से देखे ऊपरी लेवल से वीक होती हुई नजर आई, यानी ऊपर मार्केट के पास दम नहीं था। उसके बाद देता है ब्रेक डाउन और फिर से साइडवे मूवमेंट। क्यों? क्योंकि प्रीमियम को खत्म भी करना है, कल एक्सपायरी है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके फिर से ब्रेकडाउन देता है, ये वो लॉजिक था जो आपको सेटअप बताया गया, बिल्कुल टेलीग्राम पे अपडेट किया गया। ये वो लेवल था, मार्केट साइड में घुमा, थोड़ा सा रिकवर किया और ये ब्रेकडाउन आ जाता है। यानी पिछली जो खरीदारी थी उसके मुकाबले एक ही कैंडल बियर की आती है ब्रेकडाउन के साथ, और यही मोमेंटम हमारे पास आ जाता है और इसी का फायदा उठाते हैं। तो ये तो हो गया भी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे पास जो रेजिस्टेंस बना ना ये वाला, ये इसलिए बात कर रहा हूं, लॉजिक नहीं बता रहा, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है निफ्टी इस लेवल को, तो मोमेंटम हमारे पास यहां तक का ये मोमेंटम हमारे पास रहेगा अपर साइड पे। इन लेवलों की अगर हम डिस्कस करें कौन कौन से लेवल बन रहे हैं, यानी ऊपर की साइड इस लेवल को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से रेक्टेंगल करेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखो 2 कैंडल पूरी ऊपर लेवल से वीक है, थोड़ा सा पूरा एरिया कवर करने के लिए। तो हमारे पास बन चुका है अपर साइड का जोन, यानी नीचे का जोन भी हमारे पास आ रहा है और ऊपर की साइड। अब नीचे का जोन कौन सा आ रहा है भाई, ये वाला जोन जो लो लगा था एक तरह से हमारे पास सपोर्ट के तौर पर 18,940, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो मार्केट के पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल पे 18,840 से लेके 850 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ निफ्टी में नजर आएगा। लेकिन ये तो हो गया अभी पुट वालों के लिए चांदी का एरिया, यानी पुट वालों की चांदी हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से इस लेवल को टेस्ट करके एक रिवर्सल ब्रेकआउट देता है तो दोबारा से तेजी हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर 19,060 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही 60 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड एरिया कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास, अभी जो हमने देखा 19,140-50 के नियर, बिल्कुल। तो ये अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहेगा अभी, यानी 19,140
से लेके 19,150, ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड, यानी यहां पे कोल वालों की चांदी हो सकती है। लेकिन जैसे 140-50 के ब्रेकआउट करता है अपर साइड पे, तो ये एरिया भी भाई कोल वालों के लिए रहेगा अपर साइड पे। कौन सा जो हाई लगाया था यहां पे मार्केट ने 31 तारीख को, और ये हाई था हमारे पास ठीक 19,240-50 के नियर, बिल्कुल हाई लगता हुआ रेजिस्टेंस के तौर पर तीसरे लेवल पे हमें नजर आने वाला है। यानी ऊपर की साइड अच्छे वाले एरिया हैं, लेकिन नीचे की साइड भी एक लोअर लेवल है, यानी 840। अब 840 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि एक बड़ी खासी दीवार बनी हुई है यहाँ पे। देखो बता देता हूं आपको वो दीवार बनी तो बनी कैसे। यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल अच्छी खासी गिरावट दिखाई 26 तारीख को, उसके बाद मार्केट जो है पूरा साइड भी हो गया। तो ये जो दीवार है ना, बड़ी मोटी दीवार है, कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के तौर पर देखने को मिला, और इन्हीं लेवल से मार्केट रिकवरी कर रहा है। यानी जब तक 850 के ऊपर रहेगा मार्केट एक बाय डिप्स भी दिखा सकता है। 850 के नियर आए एक रिवर्सल ब्रेकआउट मिले तो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम रिवर्सल के तौर पर भी हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें ना, 19,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,67,000, 19,100 के लेवल पर देखें तो बढ़िया वाली कॉल राइटिंग आ चुकी है भाई। 3 लाख के करीब जबरदस्त कॉल राइटर शिफ्ट हो चुका है अपर साइड पे। 19,200 के लेवल पर भी 2,41,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 19,300 के लेवल पर 2 लाख का, तो बड़ी जबरदस्त राइटिंग हो चुकी है अपर लेवल पे, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अपर लेवल से बार बार गिरावट भी दिखाई दी जा रही है, तो ऐसे मार्केट के लिए दबाव बिल्कुल बनता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। उधर से इंडिया विक्स के अंदर भी रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया कौन सा रहने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है अभी के तौर। अब 19,000 के लेवल पर देखें तो बढ़िया वाली पुट राइटिंग भी 1,76,000 की नजर आ रही है। दोनों तरफ से कांटे की टक्कर चल रही है, यानी कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑप्शन बायर का प्रीमियम खत्म करने की, दोनों तरफ से हिला हिला के पूरी तरह से निचोड़ के रखने की तैयारी कर रहे हैं ये वाले। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर हुआ, पूरा प्रीमियम खत्म हो गया, कल फिर निफ्टी के अंदर भी ऐसे हुआ था। तो ऐसे मार्केट जब सब साइडवेज जोन झूलेगा ना, तो बाजार के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन बायर की लंका लग जाएगी। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर साइड का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर कौन सा आ रहा है, 19,060 का एरिया, बिल्कुल 19,060। ये क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन है ना, यहाँ पे दोनों साइड से राइटिंग बैठी है। इसके अबाव अगर हम देखें रेजिस्टेंस के तौर पर 19,100 और 150 पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया जो टेक्निकल तौर पे देखा गया है वो 140 से लेके 150 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। इसके अबाव अगर हम देखें मार्केट ने 200-250 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और टेक्निकल तौर पे बिल्कुल निकल के आ रहा है, यानी 19,250। ये तो गया भी अपर साइड पे कि मोमेंटम आता है ऊपर के लिए, तो यहां तक आने की संभावना। नीचे की साइड अगर हम देखें 19,000 का लेवल 1,76,000 की पुट राइटिंग बड़ी ज्यादा नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोनों तरफ से बड़ी बराबर नजर आ रही है। तो ऐसे में 18,900 के लेवल पर 1,56,000 की बड़ी जबरदस्त क्या है पुट राइटिंग, और नीचे 800 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 1,48,000 की बढ़िया पुट राइटिंग है। इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है जितना कॉल राइटर अपना दबदबा बना के बैठ चुका है। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट के तौर पर देखें तो मार्केट के पास रहने वाला है एक तरह से 18,900। ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं 940 की, ये स्टॉप बिल्कुल रहेगा सपोर्ट के तौर पर। नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने 18,800 के लेवल पर और 18,840 मार्केट के पास क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल एक सपोर्ट का एरिया है, यानी 18,840 का एरिया पूरी तरह से मार्केट के पास क्या रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया, बिल्कुल क्योंकि टेक्निकल तौर पे आ रहा है और 18,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो एक बार हम चेक करते हैं निफ्टी की साइड, यानी एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। यानी इस साइड होता है ये पुट का टोटल और इस साइड होता है ये कॉल का टोटल। एनएससी की साइड पे जाके हम इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले बता रहा हूं आपको, ये सब आपके सामने है भाई, बिल्कुल पारदर्शिता दिखा रहा हूं आपको। तो ये जो पुट का टोटल आ रहा है ना 21,10,412 और ये कॉल का टोटल आ रहा है 31,07,335, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके एक फार्मूला निकलता है पीसीआर रेशो जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। ये एक तरह से 1.00 या 10 के नीचे रहता है, मार्केट क्या दिखाता है सेल ऑन राइज।
प्राइस मार्केट अभी कितना आ रहा है 0.67 का पीसीआर रेशो अभी आ रहा है। तो ऐसे में डाटा तो पूरी तरह से नेगेटिव दिखा रहा है और बाजार के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है, बाजार के अंदर बार बार ऊपरी लेवल से गिरावट आ रही है। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट के लिए नेगेटिव संकेत जरूर आ रहे हैं, थोड़े से ज्यादा कोई नहीं है क्योंकि एक सपोर्ट भी है मार्केट के पास। अगर छोटा सा गैप डाउन भी देता है मार्केट तो 18,940 रहेगा, 40-50 पॉइंट का ही दायरा रहेगा, यानी खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ही पड़ेगी यहाँ पे जो पुट को कैरी करके गए होंगे। बैंक निफ्टी की साइड देखो कितना गंदा खेल खेलना गया है इसकी तरफ से। अगर हम देखो थोड़ा सा एक बार डीपली चला जाता हूं पहले से ही आपको ताकि समझ में आए। अब पूरा दिन जो है ना मार्केट बैंक निफ्टी इसी दायरे में घूमता रहा है पूरा दिन यहाँ पे, यानी कोई मूवमेंट नहीं, पूरी तरह से साइडवेज जोन, यानी पूरी तरह से प्रीमियम ऑप्शन बायर का ये हो गया है, जीरो हो गया है बिल्कुल। तो ऐसे में मार्केट के अंदर कल का सिनेरियो क्या रहने वाला है, थोड़ा सा डीपली जाने से पहले हमने डीपली बात कर ली, आप अपर लेवल पे एक बार डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। देखो एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो को देखना जरूरी होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। पूरी तरह से देखें तो मार्केट क्या चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल एक रीटेस्टिंग के लिए ये लेवल तक पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास ये लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बने हुए थे बैंक निफ्टी की साइड में। तो ये हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहेगा, यानी कल का हाई, इस हाई को अगर हम देखें एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा अपर साइड पे 43,350 का एरिया। लेकिन लो क्या लगाया था, लो को अगर हम देखें यहाँ पे 26 तारीख को लो लगता हुआ नजर आया था 42,100 का एरिया। और 42,100 क्यों, उसके बाद क्यों नहीं गिरा बाजार, क्योंकि यहां पे देखो मार्केट ने अच्छी खासी तेजी जब अप्रैल महीने के अंदर जारी थी बैंक निफ्टी के अंदर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था और नीचे से वीक होती हुई नजर आई थी, पूरे 3-4 दिन यहां पे निकालता हुआ बैंक निफ्टी ने साइड वे मूवमेंट दिखा दी। ये वही लेवल है जहां पे अब मार्केट खड़ा है। तो ऐसे में हमारे पास सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें यहां पे एक छोटे से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करते हैं, ये आ गया अभी 42,100 बिल्कुल आ रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा डीपली बात करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए एक एक लेवल पॉइंट को। तो भैया जो साइड में जोन रहा है ना आज का हाई और आज का लो बिल्कुल हमारे लिए काम करेगा कल की सिंपल स्ट्रेटजी के लिए। बड़ा सिंपल रहेगा यार, आज का हाई और आज का लो ये हमारे लिए बनेगा सिंपल स्ट्रेटजी कल का बैंक निफ्टी ट्रेड सेटअप के लिए। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें पूरी तरह से इस एरिया को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल करके चलेंगे, इतना एरिया भी रेक्टेंगल करेंगे तो भी हमारा काम बन जाता है बिल्कुल एक तरह से। ये देखो बिल्कुल मार्केट ने इसी दायरे के अंदर झूलता रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे एरिया, यानी जैसे 42,800 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड अगर हम देखें 42,600 को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों के लिए दोनों साइड का एरिया हमारे पास है। अब दोनों साइड में तेजी और मंदी कहां तक आ सकती है उसको भी अगर हम देखें, देखो भाई तेजी आती है अपर साइड पे तो जैसे ही 800 को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, जो यहां से गिरावट आई थी दिखाई ना बिल्कुल ये गिरावट, तो ये जो मोमेंटम लेवल था हमारे पास इस लेवल को एक डबल टॉप एरिया के नाम पे भी काउंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, और इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर हम यहाँ पे पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चले तो सिंपल हमारे पास क्या रहने वाला है, ये अपर साइड का एरिया आ गया अभी 43,100 के नियर। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड बिल्कुल जहां से मार्केट ने कल गिरावट दिखाई थी यानी 43,350 के लेवल से बिल्कुल, तो ये अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये तो गया भी ऊपर की साइड। अब बात आती है नीचे की बात, नीचे अगर 600 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड जो वी शेप रिकवरी के लिए नोटिस किया गया वो लेवल था हमारे पास 400 का एरिया। तो इस 400 का एरिया को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर देंगे, आ गया 400। अब सिंपल बात देखो भाई, लेवल हमारे पास बड़े आसानी से निकल के आ रहे हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आज तो बैंक निफ्टी के अंदर। देखो बिल्कुल अपर साइड पे जैसे ही इस लेवल को 42,800 को ब्रेकआउट करता है तो ये रहेगा भाई कॉल वालों का एरिया अपर साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पर 43,100 तक का एरिया। बिल्कुल इस 100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है फिर से गोल वालों का एरिया रहेगा, चांदी बन जाएगी यहाँ पे अपर साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया
43,350 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा अपर साइड पे। अब नीचे की साइड सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है हमारे पास, इस सपोर्ट को अगर हम देखें नीचे अभी सपोर्ट आ रहा है हमारे पास 42,600 का एरिया, क्योंकि मार्केट इसी दायरे में यानी पूरी तरह से देखें तो ये रेंज बाउंड बन चुकी है 42,800 से लेके 42,600। 600 को ब्रेक डाउन करता है तो मोमेंटम छोटा सा ही है, बड़ा मोमेंट नहीं होगा मार्केट के पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये है 42,400 का बिल्कुल। और जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों का एरिया फिर एक नए लो की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी पहला लो हमारे पास यही रहेगा, ठीक 42,100 का एरिया बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, यानी दोनों साइड की अगर हम तैयारी करके चलेंगे मार्केट के अंदर, मार्केट किधर भी जाए कोई टेंशन ही नहीं होती क्योंकि दोनों साइड के लेवल होते हैं हमारे पास। अगर मार्केट पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव की साइड कॉल का मोमेंटम ले सकते हैं, अगर मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड दिखाया तो नेगेटिव का, अगर मार्केट साइड में है तो कुछ नहीं करने का। तो यही मार्केट के लिए रहेगा कि सिनेरियो को कैसे पहचाना जाता है, वही आपको एक एक लेवल एक एक वीडियो के अंदर आपको समझाने सिखाने की पूरी कोशिश करता रहता हो। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो यार, कंजूसी करते हो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब आप ही लोगों को जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तो मैं डेली आपके लिए एक एक लर्निंग वीडियो बताता रहूंगा, लेवल आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या बोल रहा है 43,000 के लेवल पे देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे 1,07,000 की जबरदस्त क्या नजर आ रही है, हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। ऊपर की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा 43,500 के लेवल पर 86,000 की यहाँ पे कॉल राइटर, तो अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल बनने वाला है। लेकिन नीचे की साइड तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल 600 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर और 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग, तो 57,000 का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और इसके नीचे भी देखें तो 42,100 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग 53,000 13,000 के करीबन यहाँ पे। तो पूरी तरह से देखें तो बैंक निफ्टी के बाद रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल जो अभी हमने टेक्निकल तौर पर हमें नोटिस दिखाया गया, यानी 43,100 का लेवल, क्योंकि 43,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बैठी हुई है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास 43,400 का लेवल बिल्कुल और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। तो बैंक निफ्टी के पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस ये रहने वाला है। नीचे की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के पास पहला लेवल एक 800 का जोन है, छोटा सा सपोर्ट एरिया 800 के लेवल पर है, रेजिस्टेंस बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। लेकिन नीचे 600 का एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर और 500 का ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी पुट राइटिंग बिल्कुल शिफ्ट होती नजर आई। तो सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 42,500 से लेके 600 का जोन बनेगा यहाँ पे। और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है दोबारा से 42,400 बैंक निफ्टी की साइड हमें बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो वो फार्मूला के साथ तो हम कैसे निकालेंगे, यानी अभी पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का जो अभी निकल के आ रहा है ये आ रहा है 0.89 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी बार बार कोशिश जरूर करता रहा, आज मार्केट नीचे से रिकवरी, ठीक है मार्केट में गिरावट थी लेकिन जो सुबह सुबह गिरने के बाद मार्केट कोई गिरावट नहीं दिखा पाया। तो ऐसे में संकेत इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए मोमेंटम बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा इस लेवल तक। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए